सनातन धर्म में सभी महीनों का विशेष महत्व है और सभी महीने किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। सावन के महीने की बात करें तो सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। हिंदू महीनों का नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार ही रखा गया है। हिंदू वर्ष का 5वां महीना सावन जब शुरू होता है तो उस दौरान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विराजमान होते हैं, इसलिए इस महीने को श्रावण नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यही श्रावण नाम सावन में बदल गया। इस महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सोमवार और मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ कार्यों को करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंवारी लड़कियों के विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और उनको मनचाहा श्रेष्ठ वर मिलता है। भगवान शिव को सावन का महीना कई कारणों से प्रिय है। माना जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे और प्रभु की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को यह महीना बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने को दोहों और चौपाइयों के माध्यम से भी बहुत अधिक उपमित किया गया है। जैसे सावन महीना आ गया, बरसे जल चहूं और, पेड़ों पर फल लद गए, नाचे वन में मोर भोले, नाचे वन में मोर। धरती हर्षित हो रही, गिरी घटा घन घोर, पुरवाई भी कर रही, मधुर मनोहर शोर भोले, मधुर मनोहर शोर। तो हमने आपके साथ श्रावण मास के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। अब हम श्रावण मास महात्म्य कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री भोलेनाथ भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव के साथ श्रावण मास महात्म्य कथा के 9वें अध्याय का श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शुक्रवार की कथा कहता हूँ, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी सर्व गुणों से युक्त थी। जब पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त रहती थी। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर में यानी अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रहती थी। इस तरह साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार मुकेशी गर्भिणी को खोजती रही और मन ही मन सोचती रहती थी कि कोई न कोई मुझे गर्भवती स्त्री इस नगर में मिल जाए तो अच्छी बात है। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह यानी पुरोहित जी की पत्नी गर्भिणी थी। राजा की कपटी पत्नी ने प्रसव के समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। पुरोहित जी की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली किसी अन्य स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। रानी ने उस सूतिका को एकांत में बुलाकर बहुत सारा धन दिया
तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। इधर राजा ने अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन संस्कार बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुनकर उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के वंचना करने के लिए यानी उसकी संतान प्राप्ति करवाने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी यानी झूठा गर्भ का नाटक करने वाली रानी के समीप पुत्र जाना कोई भी नहीं जान सका। रानी ने पुत्र को ग्रहण करके कहा कि ओहो, मेरे तो लड़का हुआ है, और इस बात की सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित जी की पत्नी के बांधे हुए नेत्र खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लेकर आई थी। पुरोहित पत्नी को उसी पिंडी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी से प्रसूति का आपकी कहने लगी कि ओहो, यह तो बड़ा ही अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, पुरोहित जी की पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता तो हुई थी। वह मन ही मन सोचती रही कि क्या दाई ने मेरे साथ कोई कपट तो नहीं किया है। यो संदिग्ध अवस्था में थी। प्रभु ने सनत कुमार से कहा कि राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि बहुत सारा दान दिया। जो कैदी राजा के जेल खाने में थे, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रिय व्रत नाम रखा। सावन का महीना आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा कि जहाँ भी मेरा पुत्र हो, हे करुणानिधे, हे जीवंतिका, उसे सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। यो प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यो कुछ समय बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा की तथा कुछ समय तक राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को देकर पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जी जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी, पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो जब सत षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई, तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। यो जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई,
वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरें, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंड दान देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देखकर वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दान कर दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा कि हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी बातें माता ही कहेगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहां जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी कि हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती रहती है। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुनकर जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था। सोने का बहाना किए हुए था लेकिन जाग रहा था। उसी समय राजा ने दोनों की सब बातें सुन ली। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने की शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती है, उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली ग्रहण नहीं करती और हरे वर्ण की कांच की बनी हुई चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेला का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती रहती हूँ तथा इसके लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब बात राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहां राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा कि हे माते, आप जीवंतिका का व्रत करती है तो उसकी क्या विधि है। राजा के पूछने पर माँ ने कहा कि पुत्र, मैं तो जीवंतिका का व्रत नहीं करती और न ही मैं व्रत के बारे में कुछ जानती हूँ। राजा ने गया जी यात्रा के फल प्रत्यार्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने वहाँ यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजन करने के लिए आवें। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी कि मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर दूत ने राजा से जाकर कहा। राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे। पुरोहित पत्नी उन चीजों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसने पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर
वह स्त्री अन्य दरवाजे से राज दरबार में गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उस पुरोहित स्त्री के स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार से सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा कि हे माते, भय मत करो। मेरे जन्म समय की बात सुकेशिनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न होकर अपनी जन्म देने वाली माँ और बाप को नमस्कार किया तथा संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की कि हे जीवंतिका देवी, मेरे जन्म देने वाले पिता यदि हैं तो गया में 2 हाथ क्यों निकले। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी से कहा कि हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया रची थी, इसमें आप कोई संदेह मत करो। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, यह सावन महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य को मैंने तुमसे कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य कथा 9वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, गौरी मैया की जय, शिव परिवार की जय। अब हम श्रावण मास महात्म्य कथा के 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत विधि कहूँगा, जिसे आप बड़े प्रेम से सुनिए। सावन के महीने में शनिवार के रोज 3 देवताओं का यानी नरसिंह, शनि तथा हनुमान का अर्चन करें। दीवाल या खम्भे में शुभ नरसिंह को हल्दी सहित चंदन सहित जगतपति नरसिंह की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी नीले पीले फूल से अर्चन कर खिचड़ी तथा हाथी चक्क साग के नैवेद्य का भोग लगावें। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीति युक्त होता है। शनिवार के दिन सब दान में से तेल के दान को श्रेष्ठ बताया गया है। शनिवार के दिन आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़द की बनी हुई वस्तु भोजनार्थ बनावें। इससे भगवान नरसिंह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह सावन महीने के 4 शनिवार को शनि व्रत करें। इस व्रत के करने से उसके मकान में लक्ष्मी सुस्थिर होकर निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। इसी प्रकार शनि के प्रीत्यर्थ जो व्रत करें उसे आप सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन कराकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उर्दी यथा दान करें। शनैश्चर का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। मंडल में दंडाकार स्थित है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिवान है।
बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी है। सवारी गिद्ध की है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा प्रत्यधिदेवता है। कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गुग्गुल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने तुमसे कहा। शनि के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गौ दान दें। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करें। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया था तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की थी तथा शनिदेव ने प्रसन्न होकर फिर से उसे राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलाजन्न के तुल्य कांतिमान अति मंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस तरह स्तुति द्वारा प्रार्थना कर बारंबार प्रणाम करें। शनिदेव के अर्चन में शन्नो देवी मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी डर नहीं लगता। हे प्रिय, जो प्राणी इस तरह व्रत को करेंगे और जो श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा न होगी। अब हनुमान के प्रसन्नार्थ विधि कहूँगा, जिसे बड़े ध्यान से सुनो। सावन महीने के शनिवार के रोज हनुमान के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दे। जपा, अर्क, तजा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा अर्चन करें। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रानेष्ठ, फाल्गुन, सखा पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान जी की आराधना कर उसकी पूजा करता है उसकी बुद्धि कार्य के करने में वेगवान होती है। शनि के रोज पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। हे सत्तम, शनि के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को स्पर्श न करें। शनि के दिन पीपल के स्पर्श करने से सब रिद्धियां बढ़ती है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य कथा 10वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शिव परिवार की जय। अब हम प्रभु श्री भोलेनाथ भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव।
अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो बोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे ओ बोले दश भुज ते सोहे। तेरे गुण रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी हो बोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे हो बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका हो बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्राणाक्षर के मध्य आप तीनों ही एका। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी उमियावर सावित्री संगे हो बोले सावित्री संगे। पार्वती अर्धांगी पार्वती अर्धांगी शीश जटा गंगे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी हो बोले नंदी असवारी। नित्य उठ भोग लगावत नित्य उठ जोत जगावत नित्य उठे मंगल गावत नित्य उठ दर्शन पावत बोले जीरो ध्यान लगावत। धन्य धन्य इदकारी शिव शोभा हद भारी। बोला गावे नर नारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जीरी आरती जो कोई नर नारी गावे हो जारा पापे परा जावे हो जारे घर
लक्ष्मी जी आवे हो जरा मन शुद्ध होई जावे हो जरा दुख दारिद्र जावे हो जारे सुख संपत्ति आवे हो जरा मन शुद्ध होई जावे। कहते शिवानंद स्वामी बनते बोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हो स्वामी हर शिव ओंकारा हो स्वामी पार्वती रा प्यारा हो स्वामी शीश जटावाला हो स्वामी जटा में गंगाधारा हो स्वामी भूरी रे जटावाला हो स्वामी भाल चंद्र वाला हो बोले तीन नेत्र वाला हो बोले लाल नेत्र वाला हो शिव नील कंठ वाला। ओम जय शिव ओंकारा ओ शिव पार्वती रा प्यारा ओ शिव शीश जटावाला ओ शिव जटा में गंगाधारा ओ शिव भूरी रे जटावाला ओ शिव बाल चंद्र वाला ओ शिव तीन नेत्र वाला ओ शिव लाल नेत्र वाला ओ शिव नील कंठ वाला ओ शिव गले रुंड माला ओ शिव काल भुजंग वाला ओ शिव करे विजयार प्याला ओ शिव अंग भभूति वाला ओ शिव ओढ़ण मृगे छाला ओ शिव भस्मी रमावण वाला ओ शिव पार्वती रा प्यारा ओ शिव दोय पुत्र वाला ओ शिव तीन नेत्र वाला ओ शिव नंदिरी सवारी वाला हो शिव बेल चढ़न वाला ओ शिव भगतन प्रतिपाला ओ शिव संतन रखे वाला ओ शिव प्रसन्न हो ये प्यारा ओ शिव दर्शन देव भोला ओ शिव काटो जग फांसा हो शिव मेटो यम त्रासा हो शिव बरसो जलधारा ओ शिव जाने जग सारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव ईश्वर ओमकारा। ओम हरे 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 महादेव। बोली श्री भोलेनाथ भगवान की जय, गिरिजा माते की जय, शिव परिवार की जय।